मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। ते ओते अपने बंदे आना मेरी गुजारिश है एल्डर अंजम बीबी से कि वो खुदा के बंदा के लिए दुआ करें। बैठ जी। I am some खुदा की हज़ूर में झुकने और दुआ मांगे। बार के जिंदा आसमान का आपकी कहता है ये इससे मशहूर है। तूने हम सबको अपने हुजूर में कायम रखा और खुदा ने कुछ अपने घर में तूने हम सबको फराहम किया, इसके लिए शुक्र करते हैं। जिंदा आसमान का आप तेरे हुजूर में दुआ मांगते हैं आज के कलाम के लिए जो कि हमारी रात की रोशनी और खुदा हमारी राहों के लिए चिराग साबित हो। जिंदा आसमान का आप खास तौर पर तेरे हुजूर में दुआ करते हैं तेरे खादिम के लिए जो खुदा तो अपने खादिम पर अपना बेदों को अपने सुकाश का आशना रखा ताकि वो तेरी इस आज जमात को तेरे काम की बातों को इस खुशखबरी और इस इल्हाम को तेरे लोगों के दरमियान खुदावन पेश कर सके और खुदा ने कुछ हम सबको दिलों की उस बंजर ज़मीन को तो नरमा और उसमें खुदा तो अपने पाक कलाम को उस बीज को बो ताकि तेरा ये बीज हमारी जिंदगियों में 100 गुना 70 गुना 80 गुना फल लाए और खुदा हम सब फल लाने वाले हमारे वर्क से आसमानी बाप हम सब पर अपने इस कलाम की बदौलत रहम कर फजल कर अगर खुदा दूसरे कलाम में चलते हुए तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए ज़हर पाम में रहते हुए खुदा उसको मुबारक ऐसे आसमानी बाप हम सब के साथ होना, हम सब की मदद करना, हम सब की निगरानी और रखवाली करना, तमाम की तमाम पर जितने भी खुदा ने उससे मसाइल हैं उनको खुदा उनको सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने मजीद का विशेष के नाम से। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा पास्टर नासिर उनको आज का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करें। पादरी नासिर साहब। मसीह यीशु के कादर और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो।
आज हमें भरपूर तौर पर अप्रिशिएट करना है किसको? सही बताएं, ज़रा ऊंचा बताएं। इंद्रियास भाई को ज़रा तालियां बजा के ज़बरदस्ती से। इंद्रियास भाई, सारी कलीसिया की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए और आपके घराने के लिए कलीसिया दुआगो है और इसी तरह से आप खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। यूसाया की जो मुझे रोक दिया गया, यूसाया की बात नहीं करनी, पहले एक और अप्रिसिएशन रह गई। गर्मियाँ आ रही हैं, पंखे साफ़ हैं, देखिए ज़रा, देखिए तो सही, देखिए ज़रा पंखे देखिए साफ़ हैं। कल एक नौजवान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पंखे आके साफ़ किए। कोई जानता है कौन सा नौजवान? वो मुझे मना करे ना बताए, सबको पता है। सो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये खिदमत की और उनके लिए भी भरपूर तौर पर तालियां ज़रूर बजाइएगा। आपको पता है जब मूंछों वाला बंदा अंदर आता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। वो कौन होगा जिसके आने से मुझे ज़्यादा खुशी होती है? ऐसा थैंक यू हसन भाई। यशाया की किताब में हम 36वें और 37वें बाब पर मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ 36 और 37 नहीं, ये 39 तक हिजकिय्याह बादशाह है। यानी हिजकिय्याह बादशाह जो है वो उनका ज़िक्र हमने और उन पर मैसेज भी सुना है दूसरे तवारीख में जब हम मौजूद थे। दूसरे तवारीख की 29वीं आयत से 32वीं आयत तक हिजकिय्याह बादशाह की तारीख है। और हिजकिय्याह बादशाह, जो हिजकिय्याह लफ्ज़ है उसका मतलब है खुदावंद ने मजबूत किया। क्या मतलब है? खुदावंद ने मजबूत की। यूसाया का मतलब, आवाज़ एक क्यों आती है? ज़्यादा आनी चाहिए। अगली दफ़ा फिर अगला मैसेज आखिरी है यूसाया में से, फिर क्या शुरू हो जाएगा? फिर स्लीबी कलमात और मैं समझ ले के छुट्टी पे, और मैं सिर्फ मैं ही नहीं, यूसाया भी छुट्टी पे। तो आज याद कर ले अगली दफ़ा, क्योंकि फिर यूसाया में से आखिरी मैसेज। क्या मतलब यूसाया का? यहोवा नजात है, खुदावंद नजात है। और हिजकिय्याह यानी खुदावंद ने मजबूत किया। हिजकिय्याह जो है वो हक के सतून का एक मजबूत करैक्टर, हक का सतून, एक ज़बरदस्त बादशाह। उसके टेन्योर गो के 25 साल, लेकिन उसका काम जब हम देखते हैं तो वो काम करना बहुत मुश्किल है। जो काम हिजकिय्याह ने किया वो काम करना नहायत ही मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि जब हम यहाँ पर इस वक्त इस दौर में वही काम करते हैं तो ज़बरदस्त क्या क्या मुश्किल में पड़ जाते हैं। चाहे कोई फैमिली हो, चाहे कोई शख्स हो, चाहे काहिन हो, चाहे कोई भी हो। जब हिजकिय्याह वाला काम आज के दौर में शायद करना बहुत ही नामुमकिन हद तक जो है वो मुश्किल है, लेकिन हिजकिय्याह ने ज़बरदस्त काम किया। उसका ज़िक्र फिर आज हम थोड़ा सा करेंगे। यशायाह 36 से 39 यानी 36वें बाब से 39वें बाब जो बाब तक ये ज़िक्र है, और दूसरा तवारीख 29वें बाब से 32वें बाब तक हिजकिय्याह का ज़िक्र है। हिजकिय्याह जो है वो सबसे पहले जो काम वो करना चाहता है उसका, वो अपने गुनाहों का, अपने आबाउजदाद के गुनाहों का इकरार करता है। आइए मेरे साथ निकालिए दूसरा तवारीख उसका 29वां बाब और उसकी पहली 8 आयात तिलावत करें, क्योंकि इसमें इकरार गुनाह है। जी। हिजकिय्याह 25 वर्ष का था जब वो
8वीं आयत। उसने अपनी सल्तनत के पहले वर्ष के पहले महीने में खुदावन के घर के दरवाजों को खोला, उनकी मुरम्मत की और वो काहिनों और लावनों को ले आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया और उनसे कहा, ऐ लावियों मेरी सुनो, तुम अब अपने को पाक करो और खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मुकाम में से सारी निजासत को निकाल डालो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वो किया और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी और उसारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया और चिराग बुझा दिए और इसराइल के खुदा के मकदस में ना तो बखूर जलाया और ना सौफ्तरी कुर्बानियां चढ़ाई। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्तार का बारिश हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। शुक्रिया। ये हिस्किया है और उसने इब्तिदा की है। पहला काम जो उसने किया है, जो वो काम करने के लिए उसका दिल खुदा ने तैयार किया है, जो काम वो करना चाहता है, उसकी इब्तिदा बड़ी ज़बरदस्त है। क्या किया? खुदा के घर के दरवाज़ों को खोला। क्या नहीं होता था वहाँ पर? ना चिराग जले, ना बखूर जलाया गया, ना वहाँ पर कुर्बानियाँ। क्यों नहीं होती थी? उसकी वजह ये थी कि यहूदा की सल्तनत और इस्राएल की सल्तनत दोनों ही क्या करना शुरू हो गए थे? याद करें, सिर्फ बुत परस्ती काफी है कहना, सिर्फ ये काफी है? क्या करना शुरू हो गए थे? ऊंचे मकाम यसीरतों को पूजना शुरू हो गए थे। और यशायाह की किताब 2 बाब की 5वीं आयत में क्या लिखा है? यही बात, हाँ जी, यही बात लिखी है। क्या किया? याकूब का घराना 2 सल्तनतों में है, यहूदा और इस्राएल। क्या हो गया था जी? 2 बाब की 5वीं आयत। याकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। तूने तो अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तर्क किया, इसलिए तो लोग पहले मशरिकी रसूलों से पुर हैं और फिलिस्तीयों की मानद शगुन रहते और बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ। क्या हो गया था? अहले मशरिक, हम वहां घुस गए थे। कहां पर? यहूदा की सल्तनत में और इस्राएल की सल्तनत में। कौन घुस गए थे? कहे ना, हम घुस गए थे, है ना, हम घुस गए थे। और यही वजह थी कि वहां पर ऊंचे मकाम बनाए गए। वहां पर सामरिया के 5 देवता घुस गए थे। वहां पर बनी इस्राएल के अलावा वो देवता, जहां पर बाल के 6 देवता घुस गए थे। हजारों के हिसाब से पाक देवियां घुस गई थी। ऊंचे मकाम वहां पर बस गए थे, जहां पर हरामकारी, जहां पर जनाकारी, जहां पर तोहम परस्ती, अहले मशरक की रसूम, और वो देवता जो अहले मशरक में बसते हैं वो वहां घुस गए थे। इसलिए हिस्किया को काम करना मुश्किल था। उसने बहुत ही मुश्किल काम को छेड़ा। किस काम को छेड़ा? जो कि आज करना नामुमकिन हद तक क्या है? मुश्किल है। और हिस्किया, जिसका नाम क्या रखा गया कि खुदावंद ने क्या किया? मजबूत किया। और उसका करैक्टर इसी तरह से नजर आता है जैसे खुदावंद ने उसे क्या किया? मजबूत किया। हम इंतहा के ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमें हमारा नाम चाहे हिस्किया हो या ना हो, हमारा खुदा हमें क्या करे? मजबूत करे। हमारा नाम हिस्किया हो या ना हो, हमारा खुदा हमें क्या करे? मजबूत करे। और हिस्किया ने इकरार किया। क्या इकरार किया? कि मेरे बाप दादा बनी इस्राएल के 12 कबीलों ने, इस्राएल की सल्तनत ने
यहूदा की सल्तनत ने क्या किया है? खुदा से मुंह मोड़ लिया है। वहां पर अब कौन बसता है? पाक देवियां बसती हैं। वहां पर अब कौन बसता है? वहां बाल के 6 देवता बसते हैं। वहां जो मलकूम देवता है वो बसता है। वहां सूरज देवता बसता है। वहां किस्मत का सितारा जद बसता है। बनी इस्राइल ने खुदा से मुंह मोड़ लिया है। इसलिए मैं क्या करता हूं? अपना और अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों का क्या करता हूं? इकरार करता हूं। अगर तो हम कलीसिया हैं तो हमें नजर आ जाएगा कि हमें अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों का क्या करने की जरूरत है? इकरार करना। क्योंकि वो मसीही तो हो गए, लेकिन मसीही होने में अभी अगली और उसी अगली नस्ल को भी वक्त लग जाएगा। ऐसे ही ना, मसीही होने में मुझे याद है कि हमारे शुरू में कई सवालात हम करते थे या कम्युनिटी करती थी, तो यही सवाल होते थे जो आज के जो बच्चे हैं उनको भी यही सवाल, यानी वही मैं पिछली दफ़ा भी जिक्र किया कि रात को वाल खुले नहीं छड़ी दे, बड़ा क्या हो जाता है, क्या होगा, क्यों क्या होता है भाई? गुनाह हो जाता है। रात को बाल खुले नहीं छोड़ने ने। मैं कहा मैं तो खुले ही छड़ के सोना, मैं तो ਜਦੋਂ भी सोना खुले ही छड़े होंगे फिर रहे होना मतलब बाहर मेरे आने। तो यही सवाल उस वक्त भी थे। रात को झाड़ू नहीं देना, रात को क्या नहीं करना, और क्या नहीं करना, हाँ क्या नहीं करनी, नाखून नहीं काटने। ऐसे से बाहर आएंगे ना वो सवाल में, अभी हम तो सवाल निकाल रहे हैं। गौर करें कि ये दीन जो है, अहले मशरक की रसूम जो है, किस हद तक यानी घुस गई अंदर। वो मैं पहले भी वो इंडिया का गाना कि आंखों से उतर कर दिल में, तू मेरी धड़कन में, हमें कहाँ पे है? धड़कन में। कहाँ तक घुस गया बंदा? यानी आंखों से अंदर जाते जाते कहाँ पर घुस गया? धड़कन में। और ये अहले मशरक की रसूम यहाँ से घुसी और नाखून तक चली गई कि नाखून नहीं काटने, रात को बाल नहीं खुले छोड़ने, मतलब बड़ी जबरदस्त तरीके से। लेकिन हिजकिय्याह जो है वो इकरार करता है। हिजकिय्याह ने माना कि आबाओ अजदाद के गुनाहों का, हिजकिय्याह ने देखा कि ऊंचे मकाम है। हिजकिय्याह ने देखा कि हरे दरख्त की पूजा की जाती है, उसके साय में जनाकारी की जाती है, उसके साय में बाल देवता और अस्तारात की देवियों के जो बुत हैं उनके सामने जनाकारी होती है, और खुदा के घर को ताला है और उसमें क्या है? चिराग नहीं जलाए गए। अच्छा है कि मैं और मेरे अगली नस्ल की बजाय मैं पिछली नस्ल की भी क्या करूं? गुनाहों का इकरार करूं। और उस सारे किरदार का अंजाम जो बनी इस्राइल का हुआ, आइए देखते हैं दूसरा तवारीख 29वां बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। देखो, इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां मसीही में हैं। अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहर शदीद हम पर से टल जाए। ऐ मेरे फर्जंदों, तुम अब गाफिल ना रहो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको चुन लिया है कि उसके हुजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादिम बनो और बाकूर जलाओ। तुम्हें चुन लिया है, तुम खुदा के हुजूर में क्या रहो? खड़े रहो और उसके हुजूर में बखूर जलाओ, उसके खादम बनो। और पिछली नस्ल के साथ क्या हुआ कि बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे और बेटियां और हमारी बीवियां असीर होकर चली गई। लेकिन फिजिकली असीर होना, उससे तो वापस आ सकते हैं, वहां पर जिंदा भी रह सकते हैं असीरी में। लेकिन अगर अहले मशरक की रसूम से पुर हो, अगर हम बाल देवता को मानते हो, किस्मत को मानते हो, सितारा जद को मानते हो, अबलीस से डरते हो, दुनिया हमें गाफिल कर दे,
जिस्म हमारा दुश्मन हमें ज़ेर कर दे, तो ये तो बिल्कुल जंग कहाँ पर है? यहीं पर है। ये वाली असीरी जो है, इसके लिए वो कहता है खुदा ने तुम्हें क्या किया है? चुन लिया है, इस असीरी से बाहर ले आया है, इस असीरी से ऊपर ले आया है। इसलिए हिजकिय्याह का ये ज़बरदस्त दावा, और उसने उसके लिए काम भी किया, और उसने अपना ईमान का इकरार भी किया, इजहार भी किया, और फिर उसके करैक्टर को भी हम देखते हैं। ईमान के हवाले से देखिए दूसरा तवारीख 29वां बाब, उसकी 31वीं आयत से 36वीं आयत। और हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक कर लिया है, तो नजदीक आओ और खुदावंद के घर में ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाओ। तब जमात ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाई, और जितने दिल से राजी थे सौंपनी कुर्बानियां लाए। और सौंपनी कुर्बानियों का शुमार जो जमात लाई ये था 70 बैल और 100 मेंढे और 200 बरे। ये सब खुदावन की सौंपनी कुर्बानी के लिए थे। और मुकद्दस किए हुए जानवर ये थे 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां। मगर काहिन ऐसे थोड़े थे कि वो सारी सौंपनी कुर्बानी के जानवर की खालें उतार न सके। इसलिए उनके भाई लावियों ने उनकी मदद की जब तक काम तमाम न हो गया, और काहिनों ने अपने को पाक न कर लिया, क्योंकि लावी अपने आप को पाक करने में काहिनों से ज्यादा रास दिल थे। और सौंपनी कुर्बानियां भी कसरत से थीं, और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सौंपनी कुर्बानियों के तफावत थे। यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई, और हिजकिय्याह और सब लोग उसके काम के सबब से जो खुदावंद ने लोगों के लिए तैयार किया था बाग हुए, क्योंकि वो यकबादी किया गया था। शुक्रिया। यानी उसने तैयारी क्या की? ईमान का इजहार क्या है? उसने वो सारी कुर्बानियां और दिल की तैयारी, एक लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया? दिल से राजी। किससे? दिल से राजी। वो खुदा के घर को खोलने, उसमें चिराग जलाने, उसमें नजासत को दूर करने के लिए दिल से राजी था। वो अंदर से असीर नहीं था। उसने कौम को भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि कौम, काहिन, लावी दिल से असीर थे, और वहां से निकालना उनको इंतहाई जरूरी था। और जब वो दिल से राजी होकर आए तो फिर शुक्रगुजारियां और हदिये और कुर्बानियों के लिए इस हद तक बहुतात थी कि काहिन वो सारा काम नहीं कर सके। क्या हुआ? लावियों को साथ लेना पड़ा। हिजकिय्याह का ईमान, अगर हम उसके बारे में 30वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत भी पढ़े तो ज़रूर और ज़्यादा बेहतर पर उसका ईमान का इजहार होगा। तो उन्होंने हुक्म जारी किया कि 20 सभा से दान में मुनादी की जाए कि लोग यरूशलेम में आकर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए ईद फसह करें, क्योंकि उन्होंने ऐसी बड़ी तादाद में उसको नहीं मनाया था जैसे लिखा है। तो हर कारे बादशाह और उसके सरदारों ने खत लेकर बादशाह के हुक्म के मुवाफिक सारे इस्राएल और यहूदा में फिरे और कहते गए, ऐ बनी इस्राएल, अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदा की तरफ से फिर रजू लाओ, ताकि वो तुम्हारे बाकी लोगों की तरफ जो असूर के बादशाहों के हाथ से बच रहे हैं फिर मुतवज्जह हो। क्या हो? क्या करो और क्या होगा? यानी खुदा की तरफ वापस फिर जाओ। और कैसे फिरो? दिल असीर हो और तुम फिर जाओ? नहीं, दिल आजाद हो, असीरी में ना हो, मलकूम देवता ना हो, बाल देवता ना हो, अस्तारात ना हो, शगुन प्रस्ती ना हो, तोहम प्रस्ती ना हो,
नादीदनी ताकतों के खौफ ना हो। कौन सी ताकतें? और हमें तो वो डराती रहती रात, है ना, आगे पीछे नादीदनी ताकतें डराती रहती है। ये जादू हो गया, है ना, ऐसे हो गया, कैसे कैसे जरा है, किधर है, अभी देखे जादू हो गया, है ना। नादीदनी ताकतें। आजकल वो साइकिल पे जो वो लगा है स्विच, बाबा वो जो साइकिल है किसकी, शिवा की, उसके ऊपर जो वो स्विच जो लगा वो मुझे भी लगवा के, हाँ जी, हाँ जी, ताकि वो उड़े, हाँ जी। लेकिन जो हमारी नादीदनी ताकतें हमारे इर्द गिर्द जो हमें तंग करती हैं, अगर यहाँ रोशनी है और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा है और फिर आगे रोशनी है, तो उस अंधेरे में से गुजरना क्या है, मुश्किल है ना, है या नहीं। कहाँ पर, दरमियान में, अगर कहाँ पर, सीढ़ियों के नीचे अगर क्या है, अंधेरा है, इस रोशनी से गुजर, इस अंधेरे से गुजर कर वो अंधेरा गुजरते हुए भी 23 ज़बूर पढ़ना याद आ जाता है। खुदा मेरा छुपान है, मुझे कमी ना हो, आगे जाके सा शुक्र है बच गया, है ना। ये नादीदनी ताकत, लेकिन हिजकिय्याह किस हद तक मजबूत करना चाहता, खुदावंद के घर में और खुदा के घर को जिंदगी में कहां पर दाखिल करता है, बनी इसराइल को और यहूदा के कबीले को खुदा के घर में ऐलान करवाता है, इसराइल तक, दूसरी सल्तनत में भी ऐलान करवाता है कि आओ खुदा के घर में क्या करें, क्या करें, रोशनी करें, चिराग करें, जिंदा खुदा को माने। वो बनी इसराइल को भी इस असीरी से आज़ाद करवाना चाहता है। और यशायाह 37वां बाब उसकी पहली 6 आयत भी पढ़िए। और उन्होंने उससे कहा कि हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं और विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद मेरा खुदा रबशाकी की बातें सुनेगा, जिसे उसके आका शायद सूर ने भेजा है कि हम जिंदा खुदा की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी उन पर वो मलामत करेगा। पर तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। जी, 5वीं 6वीं। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यशायाह के पास आए और यशायाह ने उनसे कहा, तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उन बातों जो तूने सुनी है जिनसे शायद सूर के मुलाजिमों ने मेरी तकफीर की है, हरासा न हो। देख, मैं उसमें एक रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा, और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से तलवार डालूंगा। मैं उसे उसके मुल्क में तलवार से क्या करूंगा। आप 36वें बाब से 39वें तक पढ़ेंगे तो ये 36वां जब शुरू होता है तो ये रबशाकी और असूर के बादशाह के नुमाइंदे जो खुदा और उसके लोगों की तकफीर करने के लिए आ खड़े होते हैं, और वो यही कहते हैं कि वो कौन सा बादशाह है, वो कौन से बादशाह हैं जिनके देवताओं ने असूर से अपनी मुमलकत को बचा लिया। असूर के हाथ से किसी देवता ने नहीं, तो तुम्हारा खुदा क्या है, क्या वो बचा लेगा। और हिजकिय्याह जो है यानी हक का सतून होने का सबूत देते हुए वो उसका ईमान कैसा है कि वो फिर खुदा के सामने क्या करता है, दुआ करता है। आइए हिजकिय्याह की 3 दुआएं पढ़ते हैं जी। 30वें बाब की 18वीं आयत से 20वीं तक, यानी दूसरा तवारीख 30वां बाब। क्योंकि इब्राहिम और मनस्सी और इश्कार और ज़बूलून में से बहुत लोगों ने अपने आप को पाक नहीं किया, तो भी उन्होंने फसह को जिस तरह देखा है उस तरह से ना खाया, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए ये दुआ की थी कि खुदावंद जो नेक है हर एक को जिसने खुदा अपने बाप दादा के खुदा की तलब में दिल लगाया है माफ करे। गौर
ये पहली दुआ जब हम उसकी देखते हैं तो दुआ में आप देख रहे हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट है? जिस तरह से दिल से तैयार, या जिस तरह से रसूम है कि ये शायरबानी इस तरह से नहीं ली है ना। हमारे जो आउटरीच टीम है वो शायरबानी आजकल नहीं ले रही, वो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। भाई हम दुआ कर लेंगे कि अगर उस तरह तैयारी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, है ना। आप शायरबानी में शरीक हो, आपकी तैयारी जो है वो अगर उस तरह से नहीं है लेकिन दिल से है तो फिर क्या होगा? क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे हम? दुआ कर लेंगे और खुदा सुनेगा। ये उसकी दुआ है। और लेकिन जो हक का सतून, जो दिल से तैयार है, शायद उसे उस तरह से वो चीजें करनी नहीं आती, लेकिन वो दिल से तैयार है। खुदा उसकी क्या है, हिजकिय्याह की खुदा ने क्या की? दुआ सुनी। और अगर हम गौर करें कि जो हक का सतून नहीं है, कुल्ली सियाह है, रसूमात बड़ी चीज अदा कर लेते हैं, है ना। मुमकिन है आपको कहें, आपको तरतीब, एक लिटर्जी बुक होती है, लिटर्जी बुक में से आपको ठीक तरीके से शायरबानी भी करवा दें, आपको बपतिस्मे भी करवा दें, आपको और भी जो रसूमात है वो बड़ी तरतीब के साथ करवा दें, लेकिन अंदर से क्या हो? असीर हो। अंदर से क्या हो? किस चीज के असीर हो? किसी खौफ के, है ना। 3 जो दुश्मन है उन्होंने उसे असीर किया, लेकिन रसूमात करने में वो क्या हो? दिलकश हो, माहिर हो। सही दुम्बे दीद गर्दन पे छुरी फेर दे, है ना, जबरदस्त उसकी खाल उतार दे। और कलीसिया भी ऐसी हो कि शायरबानी लेने और देने का स्वाद आ जाए ना, ऐसे ही ना, लेकिन अंदर से क्या हो? क्या हो? असीर हो। तैयारी क्या चाहिए? तैयारी क्या चाहिए? दिल से असीर ना हो, आजाद हो। तैयारी ये चाहिए, चाहे कोई रस्म हो या टिल्ले जे क्यों बोले भाई, रस्म हो या ना हो, दिल से असीर ना हो। रह जाओ तो रह जाए, लेकिन दिल की असीरी ना हो। और वहां पर कौन हो? खुदा। वहां पर क्या हो? बादशाह। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। मसीह से आराम पा चुका। और जो कलीसिया के लोग मसीह से आराम नहीं पा चुके, उसको नहीं जान चुके, वो दिल के क्या है? असीर। चोगा बड़ा अच्छा पाने में, रंग बिरंगा, ऐसे ऐसे पहन के ऊपर, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, मैं बताता हूं, ये क्या है? स्टोन क्या है? इसके ऊपर क्या बना हुआ? सलीब का पैगाम मौजूद है। ये क्या है? अल्फा ओमेगा। यीशु मसीह क्या है? अव्वल और आखिर। चौके बड़े अच्छे, रंग बना गए, दिलकश। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी ना पाया हो, मुमकिन है, लेकिन फिर भी असीर हो कपड़ों से। और फिर कलीसिया भी ऐसी देने और ना देने में शायद लायक भी हो और ना लायक भी हो सकता। इबादत अटेंड करने में लायक भी हो, और लेकिन क्या हो? दिल से राजी ना हो, दिल से असीर हो, दिल से डरते हो। इन्ने को वजह बाहर नहीं निकलना। क्या हो गया जी? इतने बजे क्यों हो गया? ऐस तारीख नहीं निकल, क्या हो गया, है ना? क्या हुआ? ये क्या है? असीरी। किसकी?
किसकी सीरी है? क्या खौफ है? इन्ने बजे गए थे जो जन है ना, ये किसने बताया? किसने बताया? ये अंदर का खौफ, क्योंकि जिंदा खुदा के ऊपर क्या नहीं है? उससे आराम नहीं पाया है। और मैंने देखा कि कोई बड़ा, चलो बड़े कहते कुछ कर ही लेना चाहिए, ये बड़ा मसला है। एक कपल, बीवी बेचारी प्रेग्नेंट थी, रात चांद जो था वो ग्रहण था, घर वाले फैसलाबाद बैठे, वहाँ से अम्मा फ़ोन कर रही, ओए मेरी बहू ने बैठ ना दी हूँ, वो पिंडी चांदनी चौक में दोनों रात फिर रहे। क्या हो गया? पिंडी से मुझे फ़ोन, वैसे मैं बात कर रहा था, भाई जारी के पास वो मेहमान आए कि वो कपल बाहर फिर रहे। मैंने कहा क्यों? और मैं उनको देख रहा हूँ कि रात के वक्त क्या हो गया? अम्मा बैठ नहीं देंगे। क्यों नहीं बैठ देंगे? सूरज क्या है? चांद ग्रहण। क्या मुसीबत पड़ गई? मैंने कहा उससे कहा पादी साहब कह रहे हैं कि बैठ जाए, मैं जिम्मेदार हूँ कि चलो जो वड्डे कहते भी कर लेना चाहिए। भाई एक ही जुमला है, जो वड्डे कहते, वड्डे तो बहुत कुछ कहते, वड्डे कहते रात को वाल नहीं खुले छड़ने, वड्डे कहते मंगल को नहीं बाहर जाना। भाई वड्डे क्यों कहते? क्यों कहते हैं? उनकी कौन सी किताब है? उनका कौन सा खुदा है? ये वही खुदा है जिसने उन्हें क्या किया है? असीर कर दिया। ये वही खौफ है जो खुदा को भूल जाने के लिए हमारे ऊपर क्या करता है? अपनी ग्रिप मजबूत कर लेता है। लेकिन हिजकिय्याह ने कोशिश की, पहले खुदा का घर इस बात से आजाद हो, उसमें से निजासत निकले, फिर काहिन, फिर लावी, और फिर बनी इसराइल और यहूदा की सल्तनत किस में से निकल आए? अहले मशरक की रसूम से बाहर आ जाए, बाल देवताओं में से, यसीरतों में से बाहर आ जाए, पाक देवी और देवताओं की खौफ से बाहर आ जाए। और हिजकिय्याह की ये दुआएं, दूसरी दुआ भी पढ़ते हैं, यशायाह 37वां बाब 15वीं आयत। रब्बुल फ़ौज इस्राएल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला जमीन की सब सल्तनतों का खुदा है। 20वीं तक पढ़ जी। तू ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया। या खुदावंद कान लगा और सुन, या खुदावंद अपनी आंखें खोल और देख और सनहीरब सनहीरब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं सुन ले। या खुदावन और हकीकत असूर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों में तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा न थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। तो अब ऐ खुदावन हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनतें जान लें कि तू ही अकेला खुदावंद है, कि तू ही अकेला खुदावंद है। ये दूसरी दुआ। और तीसरी दुआ 38वां बाब उसकी दूसरी आयत से 5वीं आयत तक जी। और हिजकिय्याह तारोतार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, तो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और उस शहर को शाहे मूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं इस शहर की हिमायत करूंगा। इस शहर की मैं क्या करूंगा? और ये तीसरी दुआ है। और हिजकिय्याह ने नजासत निकालने के लिए भी जो काम किया, दूसरा तवारीख उसका 31वां बाब उसकी पहली आयत पढ़िए। जब ये हो चुका तो सब इस्राएली जो हाजिर थे यहूदा के शहरों में गए
और बिन्यामीन के बल्कि इफ्राहीम और मनस्सी के भी सतूनों को टुकड़े टुकड़े किया और जसीरतों को काट डाला और ऊंचे मुकामों और मस्जिदों को ढा दिया। किस किस को ढाना पड़ा? ऊंचे मुकामों को, काटना किसको पड़ा? और ऊंचे मुकामों को क्या करना पड़ा? ये जब कोई दादी नानी को बुजुर्ग बाबा वो बैठने नहीं देता, वो उस ऊंचे मकाम को क्या करता है? अपनी अगली नस्ल में मजबूत करता है। वो खुदा के खौफ की जगह क्या करता है? क्या करता है? शगुन प्रस्ती को जन्म देता है। और वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। तो कहां पर मजबूती चाहिए? कहां पर मजबूती चाहिए? ये अंदर से ढाने की जरूरत है, ये अंदर से तोड़ देने की जरूरत है, ये अंदर से गिरा देने की जरूरत है। लेकिन हिजकिय्या जब उसने ये सारा काम किया तो असूर और दूसरे तीसरे बादशाह उन्होंने कहा कि हाँ, तूने ये देवता भी तोड़ दिए, लेकिन जिस खुदा पर तू ईमान रखता है, क्या वो तुझे मेरे हाथ से बचा लेंगे? जो हमने पहले पढ़ा। और जब हम दरअसल इन कुल्ली स्याह की हालत में होते हैं, किसकी हालत में? कुल्ली स्याह की हालत में, तो फिर दूसरी जो ताकतें हैं जो खुदा के इख्तियार में है, वो क्या करती हैं? हमारे ऊपर अपने ग्रिप को क्या करती हैं? मजबूत करती हैं। और ये जो अंजील है, कौन सी वाली? नहीं, जो बुजुर्गों से चलती आ रही है, रानू खुले वाल नौ निकल, मतलब ये जो अंजील है, ये नस्ल दर नस्ल क्या है? आप अंदाजा करें कि आपके पास बाइबल है, आपके पास इंजील मुकद्दस है, शायद बच्चों ने उतनी वो नहीं पढ़ी होगी जितनी बुजुर्गों की वो इंजील पढ़ी हुई है। ये हकीकत है, क्योंकि जिसने वो याद की हुई है वो सुबह शाम वही कहे, वो इंज हो गया, वो इंज हो गया ना, ऐसे ही ना, ऐसे ही करते रहते ना सुबह शाम। वो फिर क्या होती है, क्या होता है? वो अगली नस्ल को याद हो जाता होता ही है, नहीं वो याद कर ले। और फिर वो कभी भी बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, वो उसी अंजील पर अगली नस्ल को तरबियत देते हैं। इसलिए नस्ल दर नस्ल हमारी वो अंजील जिसमें अलफ नून गायब है, अंजील जिसमें क्या गायब है? हटा के देखें जरा, क्या बनेगा? जेल है वो, अंजील नहीं। वो क्या है? जेल है, असीरी। वो अंजील बढ़ती जो असल में अंजील नहीं बल्कि क्या है? जेल है। और हिजकिय्या ने नजासत निकालने की कोशिश की। और फिर लावियों और काहनों के लिए भी दूसरा तवारीख 31वां बाब 4 और आयत से 6 आयत तक देखिए। और उसने उन लोगों को जो यरूशलेम में रहते थे हुक्म किया कि काहनों और लावियों का हिस्सा दें, ताकि वो खुदावंद की शरीयत में लगे रहें। इसी फरमान के जारी होते ही बनी इस्राएल अनाज और मैद और तेल और शहद और खेत की सब पैदावार के पहले फल बहुतायत से देने और सब चीज़ों का 10वां हिस्सा कसरत से लाने लगे। और बनी इस्राएल और यहूदा जो यहूदा के शहरों में रहते थे, वो भी बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा और उन मुकद्दस चीज़ों का 10वां हिस्सा जो खुदावंद उनके खुदा के लिए मुकद्दस की गई थी लाए और उनको ढेर ढेर करके लगा दिया। शुक्रिया। क्या कर दिया? ढेर ही लगा दिया। क्या कर दिया? किस चीज का ढेर लगा दिया? किसके मुताबिक था वो? खुदा के कलाम के मुताबिक। क्या कर दिया? ढेर लगा दिया। जब हम ढेर लगाने लगते हैं तो वो ढेर बन जाता है कि ढेर ही रह जाता है? सही बताएं, ढेर बन जाता है या ढेरी? ढेरी भी नहीं बनती। काहनों के साथ वो क्या कहता है कि वो ताकि वो खुदा के कलाम पर उनकी क्या रहे?
तवज्जो रहे, ये ना मजदूरी करने चला जाए। मुल्तान डाइसिस का कुछ चर्च जो उधर डेजर्ट में, वहाँ के चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादी साहब रेडी चला रहे हो, कहता रेडी। मैंने कहा आपका करना है, गुजारा भी तो करना, क्योंकि कलीसिया क्या है, ढेरी भी नहीं लगाती। क्या नहीं लगाती? वो जो मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने कहा मैंने एक बच्ची ली, बीमार सी दुआ करता रहा, 2-3 दिन वो ठीक हो गई। मुझे उन्होंने लिफाफे में 100 रुपये डाला, दे दिया, शुक्रिया भाई साहब, और 50,000 टीवी पे भेज दिया कि टीवी तक भी पानी रख के दुआ करांदे सी। कितना भेज दिया? कहते मैं इतने गिड्डे गोड्डे रगड़ता रहा। मेरे हिस्से च की आया, 50,000 कितने चला गया, कोई लूट के ले गया। दरअसल डेरी कितने चली गई? टीवी पे चली, गायब हो गई। और खुदा के घर और उसके जो सिस्टम है, उसके लिए क्या चाहिए? टेरी के टेर, ताकि क्या हो, काहिन क्या करे, उसका ध्यान कहाँ पर हो। वो यही ना सोचता मैं फीस देनी हो, फलां बच्चे साल के लागे केक ही नहीं बनना, मतलब यही ना सोचता, ये ना हो कि वो फिर जॉब करे। पिछले दिनों किसी ने पूछा, पादी साहब जॉब की कर दे? रिफा ने कहा कि साढ़े पादी सिर्फ यही कर दे। आम आप रूटीन देख लें, जो बल्दिया में मुलाजम है, जो वो क्या करते हैं, शाम को 10 दो यार सीधी गाल दसन लगे, क्या करते हैं वो जो ढेर लगना होता है ना, उसको पहले क्या करते हैं, साइड पे। और इसका मतलब है कि हिजकिय्याह जानता था कि काहिनों को अगर तैयारी देनी है, काहिनों को ये वक्त देना है कि वो क्या करें, बखूर जलाएं और क्या करें, इस घर में खुदा की क्षमा, उसकी कुर्बानियां करें, लोगों के को असीरी से बाहर लाएं। तो अगर वो खुद ही किसी की टेरी थले होंगे तो फिर क्या होगा। और अच्छा नहीं है कि खुदा का खादम जो है वो किसी का मुलाजिम हो। क्या अच्छा नहीं है? जो खुदा का खादम है वो किसी का मुलाजिम हो। और हिजकिय्याह ने अपने लोगों का ध्यान बेहतर तौर पर उनको गाइड किया, और वो 10वां हिस्सा खुदा के घर में, और शुक्रगुजारियाँ खुदा के जो काहिन थे, जो लावी थे, उनको उन्होंने देना शुरू किया। मुझे अक्सर एक दो बहनों कहते हैं आप दही की पर पैगाम देते हैं। मैं कहे ना हो कहन पता नहीं कलीसिया ना खफा हो जाए कि दही की ते पैगाम देते हैं भाई साहब। कुछ चर्चिस में होता ही दही की पे है ना, शुक्रगुजारी पे। मुझे एक दिन बाबर भाई ने मजाक किया, भाई साहब तुसी कदी नहीं देख पका के भाई। तो मैंने उन्हें बिठा लिया, मैंने कहा चले मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया कि ये हर देख जो है ना असल में पादी साहब ही पकाते हैं। शुक्रगुजारी देनी होती है पादी साहब को, उसकी आपने देख बना खा ली तो किसने दी? ये तो पादी साहब की शराफत है, चुप करके बैठ वो एक प्लेट खाने ने चुप करके बैठे। तो ये हिजकिय्याह जो है वो क्या है, हिजकिय्याह क्या करता है, उसने वो 10वां हिस्सा खुदा के घर में, सो वो बड़ी असीरी से बाहर लेके आया। किससे लेके आया? बड़ी असीरी से। और ना सिर्फ मलकूम देवता यसीर तो बाल और उसमें से बाहर लाया, बल्कि वो देने के हवाले से उसने कहा कि खुदा के घर का निज़ाम दुरुस्त तौर पर चले, उसके हवाले से भी उसने असीरी में से कम्युनिटी को बाहर लाया। यशायाह 37वां उसकी 14वीं आयत पढ़िए। हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा, और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर जाकर उसे खुदावंद के हुजूर फैला दिया। क्या किया? खुदावंद के हजूर में फैला दिया।
एक नामा लिया, और ये नामा क्या था? ये धमकियां थी। ये क्या थी? असूर की धमकियां थी। चले वो भी पढ़ लेते हैं 37वें बाब की 10वीं आयत से 13वीं आयत तक धमकियां जरा पढ़ दें। शाहे यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाहे असूर के कब्जे में ना किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल बताया है। सो क्या तू बचा रहेगा? क्या उन कौमों के देवताओं ने उनको यानी जोजान और हारान और रिस्क और बनी अदन को जो दिलसार में थे, जिनको हमारे बाप दादा ने हलाक किया, छुड़ाया? हमाद का बादशाह और अरफाद का बादशाह और शहर सफरावीम और हनी और हवा का बादशाह कहाँ है? क्या था ये? धमकियां थी। क्या होगा? असूर कहता है कि क्या तो मेरे हाथ से कोई तुम्हें छुड़ा लेगा। आपको भी धमकियां हैं। हुण पाज को बांदरियां वाल ना चले जाए। आपको भी धमकियां हैं। कहां से? कहां से धमकियां हैं? जो आपके दिल में से असीरी है, वहां से क्या है? किस्मत परस्ती कहती है, शगुन परस्ती यही भी कहती है, बदशगुनी कहती है कि तेरे खुदा ने मुझसे छुड़ा लिया। धमकियां हैं या नहीं है? अम्मा फलां चीज से डरती है, अब्बा फलां चीज से डरता है, वो कहता है नहीं, इतने बजे तू बाहर नाखून नहीं कटने, है ना, सिर खुला नहीं छटना इन्हें को बजे, है ना। ये धमकियां हैं। किस खुदा ने छुड़ा लिया? तुम्हारा खुदा छुड़ा सकेगा असीर। और उसने वो नामा लिया और कहां फैला दिया? कहां फैला दिया? खुदा के हजूर में फैला दिया। ये आप मुझे दे दे, अगर कोई धमकी देता है, चाहे कोई बांदरी है, चाहे अंदर की है, चाहे कोई और देवता है, आप ताकि वो क्या करूं मैं? कहां पर? या आप ये काम खुद कर लें ताकि हम क्या ना रहे? असीर ना रहे, हम कुल्लिसिया ना रहे, बल्कि हिजकिय्याह की तरह क्या हो? हक का सतून हो। अगर हमें कोई डराए, पता नहीं गिल साहब को किसी ने डरा दिया कि इब्लीस अंदर घुस गया, अगर कोई डराए जो ये कहे कि इब्लीस तुम्हारे कहां घुस गया है? अंदर घुस गया है। अगर कोई ये कहे, गिल साहब सुनिए बात, अगर कोई ये कहे तो उसे बताएं कि यीशु मसीह क्या है। उसने सवाल किया, ए मौत तेरी फतह, और गुनाह और इब्लीस के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? के बारे में क्या कहा गया यीशु मसीह के बारे में? वो उससे बड़ा है जो दुनिया में। कौन? जो जिस चीज से आप असीर हैं, जो छोटी छोटी भूतनियां हैं, जो खौफ है, वो अंदर आपको असीर करके बैठ जाती है। उनको बताएं कौन? कि खुदा, हमारा खुदा उससे बड़ा है। जो कौन है? जो कहां पर है? दुनिया में। इसलिए मेरे अजीजों, हिजकिय्याह की तरह क्या बनने की जरूरत है? लीडर बनने की जरूरत है। हिजकिय्याह की तरह बादशाह बनने की जरूरत है। अपनी शख्सी तौर पर अपना क्या बनना है? हिजकिय्याह की तरह बादशाह बनना है। आप खानदान के सरबराह के तौर पर हिजकिय्याह की तरह बादशाह बने। आप कलीसिया के रहनुमा के तौर पर हिजकिय्याह की तरह बने, ताकि कलीसिया कुल्लिसिया न रहे। असीर कलीसिया कुल्लिसिया है, और जो आजाद है, जो नामा खुदा के सामने फैला देते हैं, वो उनके लिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। सो आइए हम अपने नामा को खुदा के सामने फैलाएं, उन धमकियों को खुदा के सामने फैलाएं। रख दे थोड़ी देर के लिए खामोशी में, हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के सामने इस बात को रख दें
ताकि जो असीरी हैं वो आज़ादी में तब्दील हो